14 मार्च को परभनी के आज़ाद कॉर्नर यहाँ पर जो पहले राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का ऑफिस हुआ करता था, उसको आज़ाद कॉर्नर के बीचों बीच जो चौक का एरिया है जहाँ पर रूबी फंक्शन हॉल है, वहाँ पर उसके नीचे के फ्लोर में राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का फिर से एक बार इनाग्रेशन किया गया है। पिछले 7 सालों से राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अपनी बेमिसाल खिदमतें दे रहा है और जैसा कि खुदाए खुदूस की जो किताब है, जो आसमानी किताब है कुरान पाक, जिसमें 275वीं आयत में साफ साफ खुले अल्फाजों में लिखा गया है कि तिजारत को हलाल किया गया है और सूद को हराम किया गया है। और इसी को लेकर चल रहे हैं कि तिजारत करने वाले लोगों की मदद की जाए ताकि जो सूद है, ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसको, उस माशरे को, उस निज़ाम को ख़त्म किया जाए। इस नेक काम को लेकर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के तमाम मेंबर, यहाँ के बैंक के अध्यक्ष और सीईओ, तमाम लोग ये मेहनतें कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद भी की जा सके और उन्हें इंटरेस्ट से, सूद से बचाया भी जा सके। सिद्दीक खान है हमारे साथ, सीईओ है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक भाई, जैसा कि क्यों आपको जगह बदलनी पड़ी और राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहीं ना कहीं अपनी खिदमतें इतनी ज़्यादा लोग आप पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें खैर वाला मामला है, बरकतें हैं जुड़ी हुई, क्योंकि बग़ैर सूदी निज़ाम है ये, इसमें सूद शामिल नहीं है। और दूसरी तरफ क्या होता है, बैंकों से सूद मिलता है तो वो कहीं ना कहीं इस्लामी माशरे में उसे हराम करार दिया गया है। क्या कहना चाहें? देखिए, बात सही है कि राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को परभनी शहर में बहुत मकबूलियत मिल रही है। अभी देखिए, पिछले 6 साल से जो सर्विसेज यहाँ पे दी गई और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा सिस्टम चलाया गया है, इसके नतीजे में यहाँ के जो शहरियान हैं उनको सोसाइटी के ऊपर बहुत एतमाद हो गया है। तो जैसे मकबूलियत शहर में उसको मिली, तो यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना, माशी जो है लेन देन के तहत यहाँ आना जाना, इसके लिए जो है एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे फ़्लो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा था। लेकिन मौजूदा जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर जो है उन सारी चीज़ों को जो है फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमने महसूस करें कि ऐसी जगह हो जहाँ पर जो है हम हमारे सभासद जो है, कस्टमर हैं, इनको बहुत अच्छे से एंटरटेन भी कर सकें और मज़ीद सहूलियात जो है इनके लिए यहाँ पर फराहम कर सकें। इस गर्ज से जो है एक कुशादा और बड़े एक सेटअप में जो है सोसाइटी को मुंतकिल करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो है 14 मार्च को सोसाइटी को यहाँ पर जो है मुंतकिल कर दिया और बेहतरीन जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है बनाया गया है। और क्या अपील करना चाहेंगे परभनी शहर के लोगों से? परभनी के शहर के लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ख़ुद देख रहे हैं कि राहत जो है ये एक ब्रांड है इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस का, बिलखुसूस परभनी में। और उसके साथ साथ इसकी सर्विसेज से हर कोई वाकिफ़ है कि ये जो है बिलखुसूस जो है समाज का पिछड़ा हुआ जो तबका है, ये तबके को जो है इकनॉमिकली अफलीफ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। शहर के हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स यहाँ पर है और वो अपने पिगमी या अपने डिपॉज़िट के ज़रिए से जो है इस काम को तक़वियत पहुँचा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मज़ीद जो है और भी ऐसे लोग जिनके पास जो है पैसा फाजिल हैं या वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस काम में, ऐसे लोगों को जो है सोसाइटी पर अप्रोच होकर जो है सोसाइटी में अपनी रकमात को जो है जमा कराना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी का विज़न है इसके हिसाब से ये 10% भी जो है अभी हमारा को हम अकोमोडेट नहीं कर सके अभी पूरे सेक्टर को। अभी बहुत बड़ा विज़न है, तो इस विज़न में जो है अहले खैर हज़रात की बिलखुसूस ऐसे लोग जो अपना पैसा यहाँ पर डिपॉज़िट कर सकते हैं, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है शदीद महसूस होती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन सालेह जावेद याफ़ी साहब हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि पिछले 7 सालों से राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अपनी सेवाएं, एक तरह की खिदमत पूरे परभनी शहर में कर रहा है, जो कि जगह की कमी की वजह से उसको अभी बढ़ाया गया है। बैंक जो राहत बैंक थी, राहत सोसाइटी है, उसके थोड़ा आगे आज़ाद कॉर्नर यहाँ पर रूबी फंक्शन हॉल के नीचे वाले फ्लोर पर यहाँ पर बैंक की फिर एक बार शुरुआत आज से की गई है। हम बात करते हैं जावेद साहब चेयरमैन से। सर, जैसा कि पिछले 7 सालों से बेमिसाल खिदमतें आप दे रहे हैं, आपकी सोसाइटी दे रही है उन तमाम ज़रूरतमंद गरीब लोगों की जिनके पास अपने बिज़नेस के लिए पैसा नहीं होता है, हालांकि वो ईमानदार होते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। आप ऐसे लोगों को चुनकर उनके कारोबार को खड़ा कर रहे हैं, एक नेक काम हो रहा है। जगह आज चेंज की गई है, रूबी फंक्शन हॉल यहाँ पर लाया गया है, क्या कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से जो हमारी पुरानी जो जगह थी जहाँ पर हमारी ब्रांच थी,
वो नाकाफ़ी होने की वजह से और ट्रैफिक का पार्किंग का जो मसला आ रहा था उस वजह से हमने उसको यहाँ पर रूबी फंक्शन हॉल में अल्लाह के फज़ल से आज मुंतकिल की गई है जो सोसाइटी। अल्लाह के फज़ल से बहुत ही अच्छे तरीक़े से जो काम हो रहा है, लोगों का एतमाद भी बढ़ा है और लोग बहुत ज़्यादा हमारे इस काम को सराह रहे हैं और एतमाद के साथ अपने रकूमात भी डिपॉज़िट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ये समाज का जो पैसा है वो हमारे पास आ रहा है, हम समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाए जो ज़रूरतमंद है। उसमें हम किसी भी मज़हब, ज़ात, धर्म ऐसी किसी चीज़ को ना देखते हुए हर वो इंसान जो ज़रूरतमंद है वो हमारा है, ये हमारी कोशिश है और उसी के तहत हम ये अल्लाह के फज़ल से काम करते हैं। अभी राहत बैंक रूबी यहाँ फंक्शन हॉल यहाँ पर स्टार्ट हुई है आज 14 मार्च से। जी। कौन आए थे आज के इस कार्यक्रम में? नहीं, आज के इस कार्यक्रम में हमने तकरीबन जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं उन सभी को दावत दी थी ताकि वो तमाम चीज़ें देखें। उसके अलावा दूसरे जो ब्रांचेस है, कोऑपरेटिव बैंक जो है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के भी मैनेजर आए थे, साथ में वैश्य बैंक के भी CEO आए थे, पंजाब नेशनल बैंक के भी मैनेजर आए थे। उन्होंने देखने के बाद काफ़ी सराहा है और उन्होंने कहा है कि भाई इस तरीके से नेशनलाइज बैंक की तरीके से ये आपकी जो सोसाइटी चल रही है ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुबारकबाद भी दी हमारे लिए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम परभनी के लोगों से ख़ास तौर पर इस मौके से हम ये अपील करते हैं कि वो जो अपना उनका जो फाजिल रक़म जो दूसरे नेशनलाइज बैंकों में है, अगर वो हमारे पास लाकर जमा करते हैं तो इंशाल्लाह वो सब ज़रूरतमंदों के काम आएगा। और उस पैसों की हमने गारंटी भी ली है और उस पैसों के लिए उनकी अगर ज़रूरत हो तो कभी भी उनको एनी टाइम उनको पैसे हम वापस भी कर सकते हैं। तो उनसे ये गुजारिश है कि भाई वो अपने रकूमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ला के जमा करें, तो इससे जो ज़रूरतमंद है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आप जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा पहुंचाने की भी बात आपने अभी भाषण में कही थी। असल में इसमें तरीक़ाकार ये है कि हम जो भी यहाँ पर ख़िदमत अंजाम देते हैं इसमें हम दिए हमारे लिए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम परभनी के लोगों से ख़ास तौर पर इस मौके से हम ये अपील करते हैं कि वो जो अपना उनका जो फाजिल रक़म जो दूसरे नेशनलाइज बैंकों में है, अगर वो हमारे पास लाकर जमा करते हैं तो इंशाल्लाह वो सब ज़रूरतमंदों के काम आएगा। और उस पैसों की हमने गारंटी भी ली है और उस पैसों के लिए उनकी अगर ज़रूरत हो तो कभी भी उनको एनी टाइम उनको पैसे हम वापस भी कर सकते हैं। तो उनसे ये गुजारिश है कि भाई वो अपने रकूमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ला के जमा करें, तो इससे जो ज़रूरतमंद है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आप जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा पहुंचाने की भी बात आपने अभी भाषण में कही थी। असल में इसमें तरीक़ाकार ये है कि हम जो भी यहाँ पर ख़िदमत अंजाम देते हैं इसमें हम ज़ीरो इंटरेस्ट पे काम करते हैं। हमारी ख्वाहिश ये रहती है कि भाई वो लोग जो यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे वो भी हमसे कोई प्रॉफिट ना लें या इंटरेस्ट ना लें। इसके अलावा मगर हम जो यहाँ पर मुराबा के तहत जो अभी बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे जो हमारे को प्रॉफिट होगा तो इंशाल्लाह उसमें हम तमाम जो मेंबर्स हैं, हमारे सभासद हैं, उनको डिविडेंड भी इंशाल्लाह ये साल देंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह ये साल हमने कोशिश की है तो ये साल हम डिविडेंड भी देंगे। हम नया एड्रेस राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का क्या रहेगा? अभी नया एड्रेस तो खैर ये रूबी फंक्शन हॉल, वहाँ हमारी जो पुरानी ब्रांच है उससे एक ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट के करीबी है। राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी रूबी फंक्शन हॉल में अभी रहेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा इस बैंक से फ़ायदा उठाया, दुनिया और आखिरत में इसका सवाब भी कमाए, क्योंकि जो मुस्लिम है उनको तो इसमें सवाब भी मिलेगा क्योंकि वो सूदी निज़ाम से बच रहे हैं। जी हाँ, इसमें हम तमाम लोगों को ये बात समझाते हैं कि अगर ये आप लोगों ने यहाँ पर पैसा अगर जमा किया तो ये पैसा भले से आपको इंटरेस्ट तो नहीं देगा
लेकिन दुनिया और आखिरत में जो ये आप नेक नियति से अगर ये पैसा हमारे पास अगर डिपॉजिट करते हैं तो उसको अजर आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि दुनिया आखिरत का कामयाबी का दारोमदार आखिरत की कामयाबी पर ही है। लेकिन अल्लाह ताला हमको दुनिया में भी कामयाब करते हैं और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह के उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह हमको कामयाबी देगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद यूनुस साहब है, जो कि सेक्रेटरी है माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट और जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के। उनसे बात करते हैं। मोहम्मद यूनुस साहब, क्या कहेंगे आप, जो पिछले 6 सालों से लगातार अपनी खिदमतें देता आ रहा है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, तो इसकी जो खिदमतें हैं वो कैसी है, और जो अभी स्थलांतर हुआ है, जो जगह चेंज हुई है यहाँ पर रूबी फंक्शन हॉल, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जमात इस्लामी महाराष्ट्र के बहुत सारे मुकामात पे ये सोसाइटीज़ कायम करना चाहता है। तो परभनी पिछले 7 सालों से ये ज़िम्मेदारी निभा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे पैमाने पर एक मॉडल सोसाइटी है हमारी ये, जिसको देख करके और भी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं। और हमको माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इस परभनी से हमको बड़ी मदद मिलती है। लोग यहाँ आते हैं, इनके तरीक़ेकार देखते हैं और बड़ी आसानी से समझते हैं कि इस काम को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। परभनी में भी 7 सालों में पिछली जो जगह थी वो काफ़ी वहाँ पे तंगी महसूस हो रही थी, छोटी हो रही थी, दिन ब दिन बिज़नेस बढ़ रहा था, कस्टमर की तादाद भी बढ़ रही थी। तो उसको पेश नज़र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ़ैसला किया कि कोई कुशादा जगह इसको तब्दील किया जाए और ये रूबी फंक्शन हॉल जो इन्होंने लिया है आज़ाद कॉर्नर पे, ये एक बहुत ही मुनासिब जगह है। इसमें सबसे बड़ी सहूलत पार्किंग की भी है और कंप्लीट फ्लोर पे ये ब्रांच होने की वजह से ये सिर्फ सोसाइटी नहीं बल्कि इसका नक्शा तो एक बैंक की तरह नज़र आ रहा है। और उम्मीद है कि यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस जगह की तोसी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए और सूद जो हराम करार दिया गया है इसके ख़िलाफ़ एक मुतबादिल निज़ाम को और मुस्तहकम बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और यहाँ के अवाम, परभनी की अवाम भी बहुत अच्छा इसका सपोर्ट है। इसको अब ये तब्दीली की वजह से, इस जगह की तोसी की वजह से बहुत उम्मीद है कि यहाँ कई गुना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा और इसके काम की तोसी दूसरी सोसाइटीज़ के लिए और जो नई सोसाइटीज़ कायम करना चाहते हैं उनके लिए एक मिसाल कायम होगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ देवीदास देशपांडे सर है, जो वैश्य बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज राहत बैंक का स्थलांतर हुआ है। पहली जो बिल्डिंग थी वहाँ से उसको स्थलांतर करके रूबी फंक्शन हॉल, ये आज़ाद कॉर्नर, यहाँ पर लाया गया है। देशपांडे सर से बात करते हैं. सर, काय सांगणार, राहत बँकचं कार्य हे किती उल्लेखनीय आहे आणि हे कसं कार्य करत आहे गेल्या 6 वर्षापासून, काय सांगणार? एक तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की ज्या छोट्या छोट्या गटांना आणि ज्यांना खरंच गरज आहे, गरजवंताची गरज भागविण्याचं काम या राहत सोसायटीनं आज सुरुवात केली 2015पासून आणि आजपर्यंत चालू आहे. या कार्याला खरंच सलाम करणं एवढंच एक शब्दरूपी मी त्याला हे मानतो आणि खरंच कौतुकास्पद काम आहे आणि यांच्या भावी कार्याला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. ये हमारे साथ राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के मैनेजर, ब्रांच मैनेजर गयासुद्दीन सर है. उनसे बात करते हैं कि जो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, यहाँ पर किस तरह से जो स्कीमात चलाई जा रही हैं, कौन कौन से कस्टमर के लिए ऑफ़र है, उनके बारे में बात करते हैं. सर, आपके सोसाइटी में किस तरह से स्कीम अभी चालू है और आप शहर की जनता से, शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे उन लोगों के जो बिलासूदी निज़ाम में हिस्सा लेना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूं, जो नाजरीन हमको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह परभनी में पिछले 7 साल से राहत कोऑपरेटिव अपना काम अंजाम दे रही है. हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि समाज को पूरे किस तरह से साथ लिया जा सकता है, कैसे लोगों की मदद की जा सकती है. इसलिए से टप्पे के हिसाब से हमने अलग अलग मुख्तलिफ
किस्म के स्कीमात बनाए हैं। सबसे पहले हम बिज़नेस वालों को अप्रोच करना चाहते हैं, तो स्मॉल बिज़नेस लोन के तहत बिज़नेस वालों की मदद करें, जिसमें विदाउट इंटरेस्ट लोगों को कर्ज दिया जा रहा। उसके बाद ज़रूरत महसूस है कि हमारे पास के बहुत सारी ख़वातीन जो है बचत गट में सूदी जालों में फंसी हुई है, किस तरह से स्लम एरिया से ख़वातीन को हम निकाल के बिला सूदी निज़ाम की तरफ ला सकते हैं पाक माशरे के अंदर। तो उसके तहत हमने जो है महिला बचत गट का शुरुआत करें। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं साहूकारों के पास, सुनारों के पास सटके हुए थे, इनको निकालने के लिए गोल्ड लोन की स्कीम शुरू करें। फिर ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे बहुत सारे अफराद हैं जो ऑटो चलाना चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के पास फंसे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दे के ऑटो ख़रीद रहे हैं, ना खुद का ऑटो चला पा रहे बराबर से और ना पैसे भर पा रहे। तो किस तरह से उनको बचा सकते, तो हमने स्कीम शुरू करे चालक मालक के तहत। वैसे लोग अफराद को जमा करे, उनको ऑटो दिला कर दिए एकदम मिनिमम चार्ज की बुनियाद पर, और व्हीकल गाड़ियों की बुनियाद भी शुरू करे कि लोगों को गाड़ियाँ दिए जिसमें वो खेड़े पाड़े को जाकर अपना माल फ़रोख्त कर सकते, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते। और महिला ग्रुप बोल के हमने शुरू करे जिसके अंदर ख़वातीन अपने कारोबार को बढ़ा सकते, सेटअप दे सकते, 5-5 के ग्रुप में कारोबार कर सकते हैं। तो इस तरह के कुल मिला के 5 स्कीमात अल्हम्दुलिल्लाह राहत में हम चला रहे हैं, जिसकी हमने कोशिश करी कि पूरे माशरे को साथ लेकर और हर किस्म के लोगों को इससे इस्तेफ़ादा हासिल हो सके। इस लिहाज से 5 स्कीमात अभी तक हमारे पास चल रही हैं और कोशिश है कि इंशाल्लाह कि किस तरह से स्कीमात को बढ़ाया जा सके और समाज को साथ में लिया जा सके। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास हर किस्म के लोग मौजूद है, अलग अलग मज़ाहिब के, अलग अलग ज़ात के, बिना तफरीक़ के हम हर किसी को लोन देते हैं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह के स्कीमात के लिए खैर मकदम है, आप भी आके हमको मशवरे दे सकते हैं। और नया एड्रेस जो है हमारा आज़ाद कॉर्नर पर रूबी फंक्शन हॉल क्रांति चौक में ये एड्रेस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। 14 मार्च 2022 को राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की जगह को चेंज किया गया है। पहले जहां पर ये सोसाइटी थी वहां की जगह छोटी पड़ रही थी, पार्किंग के काफ़ी मसले आ रहे थे, इस वजह से इसको थोड़ा सा आगे लाया गया है। आज़ाद कॉर्नर जो कि ये चौक है, इस चौक में रूबी फंक्शन हॉल का एक पूरा एक फ्लोर को राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये इसके लिए बनाया गया है, और ताकि इसमें जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरह से पार्किंग की व्यवस्था है और एक खुला माहौल यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, ताकि जो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का काम आप परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में फैलता जा रहा है। ये अब सोसाइटी नहीं बल्कि एक बैंक की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। और ये तारीफ़ करनी होगी साले जावेद याफ़ी साहब की, जिनकी क़ियादत में और जमात इस्लामी परभनी इनके ज़ेरे निगरानी ये काम हो रहा है। और 2016 से ये काम शुरू हुआ है। लगभग 7 सालों में इस सोसाइटी ने हज़ार लोगों की मदद की है, जो कि छोटे कारोबार से अपना करियर, अपने काम को शुरू करते हैं, उनको फाइनेंशियली मदद की है और उन्होंने भी पूरी ईमानदारी से इस सोसाइटी का साथ दिया है। तो ऐसे ही ये आगे काम चलता रहेगा। लोगों को चाहिए कि जितने भी ईमानदारी से कारोबार करने वाले लोग हैं, फिर चाहे वो मार्केट में दुकान हो या घूम फिर कर बेचने वाले हो, सबको यहाँ पर लोन दिया जाता है। शर्त है ईमानदारी की, और ये एक बिलासूदी निज़ाम है जहाँ पर किसी किस्म का इंटरेस्ट दिया नहीं जाता और लिया नहीं जाता। इस वजह से भी ये अपने आप में बहुत ख़ास बात है, क्योंकि ये एक तरह की खिदमत है समाज को इंटरेस्ट से बचाने की, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से जो बुराइयाँ समाज में फैल रही है, और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए कुरान पाक में भी इसका बार बार जिक्र किया गया है कि सूद को हराम करार दिया गया है। और उसी हराम कारोबार से बचाने के लिए बिला सूदी निज़ाम यहाँ पर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चला रहा है, जो कि काबिल तारीफ़ है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। दुनिया भर में बसने वाले मेमन जमात के तमाम लोगों को वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेशन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी जाती है। तो उसी के साथ इंडिया महाराष्ट्र मराठवाड़ा के इलाके परभनी ज़िले के मेमन जमात परभनी एग्ज़िबिशन 2022 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक एग्ज़िबिशन 2022 रखा गया है। हर साल की तरह इस साल भी 2022 का एग्ज़िबिशन का आयोजन किया गया है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की वजह से इसको नहीं रखा गया था। तो वहीं आपको बता दें कि एग्ज़िबिशन 2022 जो कि ओनली फॉर लेडीज़ है, हर ज़ात मज़हब के मानने वाले लेडीज़ के लिए ये एग्ज़िबिशन रखा गया है। 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक ये एग्ज़िबिशन चलेगा, जिसमें ख़वातीन महिलाओं के लिए ही यहाँ पर आने की इजाज़त रखी गई है। और इसका
एड्रेस है हाजी मोहम्मद पाडेला मेमन फंक्शन हॉल, वकील कॉलोनी, परभनी। ज़ेर एहतमाम मेमन जमात लेडीज़ विंग, परभनी। एग्ज़िबिशन 2022 जो कि सिर्फ़ लेडीज़ के लिए रखा गया है, जिसमें हुनरमंद महिलाएं, ख़वातीन जो अपने घरों में अपने हाथों से बनाती हैं ऐसे तमाम सामान, और उसी के साथ एक बहुत ही बड़े पैमाने पर नुमाइश और सेल का आयोजन 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक रखा गया है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस एग्ज़िबिशन में आने की इजाज़त सिर्फ़ महिलाओं को रखी गई है। इस एग्ज़िबिशन में लगभग 20 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ड्रेस मटेरियल, फूड आइटम, घरेलू सामान, बेडशीट, क्रॉकरी, होममेड, हैंडमेड और बहुत कुछ इस नुमाइश और सेल में रखा गया है। और आपको बता दें कि ओनली फॉर लेडीज़, ये सिर्फ़ महिलाएं और ख़वातीन के लिए रखा गया है। और ये सब एग्ज़िबिशन ज़ेर एहतमाम मेमन जमात लेडीज़ विंग परभनी की जानिब से रखा गया है।